हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे के लिए और एसएससी के लिए। रेलवे और एसएससी के लिए पीवाईक्यू। मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार पेपर में पूछ जाते हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, तो हम करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन। देखो, जो मैथ ही है, जो रेलवे में आता है वही एसएससी पूछ लेती है। ठीक है, दोनों का वेंडर एक ही है तो सेम एज क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं या मतलब ट्रेंडिंग में चले हैं। ठीक है, और मुझे लगा कि ये क्वेश्चन ज़रूरी हैं, तो वो क्वेश्चन करवाऊँगा मैं आपको इस लेक्चर में। वैसे फिर आगे वाले लेक्चर में भी इसी तरह के क्वेश्चन लेके आऊँगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चे कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 sin 14, ट्रिग्नोमेट्री का है। 5 sin 14 सीकेंड 76 डिग्री प्लस 3 cot 15 डिग्री cot 75 डिग्री और प्लस में 2 tan 45 डिग्री की वैल्यू। अब इसमें कुछ फॉर्मूले यूज़ होंगे, मैं साथ साथ में बताता चलूँगा आपको। 5 sin 14 डिग्री सीकेंड 76 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंड 90 डिग्री माइनस 14 डिग्री। ठीक है, मतलब 76 को मैंने लिखा 19 माइनस 14 और प्लस में 3 कॉट 15 डिग्री कॉट 75 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ठीक है, 90 में से 15 75 और 2 tan 45 प्लस 2 tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ से 5 sin 14 डिग्री और सीकेंट 19 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है। सीकेंट 19 माइनस थीटा ये बराबर होता है कॉसिकेंट थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे 14 डिग्री, प्लस 3 कॉट 15 डिग्री और कॉट 19 माइनस थीटा होता है 10 थीटा। 10 थीटा कितना है यहाँ पे 15 डिग्री, ये एंगल है 19 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे 15 डिग्री प्लस में 2। अब यहाँ पे 5 साइन 14 है, देखो 5 साइन 14 डिग्री है और कॉसिकेंट जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, और थीटा कितना है 14 डिग्री, प्लस यहाँ पे 3 कॉट 15 डिग्री है और 10 जो होता है वो होता है कॉट का उल्टा। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉट 15 डिग्री 1 अपॉन कॉट थीटा और प्लस में 2। साइन 14 से साइन 40 कैंसिल, कॉट 15 से कॉट 15 कैंसिल, यहाँ पे बचे 5, यहाँ पे बचे 3 1 द 3 और लास्ट में कितने यहाँ पे 2। 5 3 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, पर अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल है। सीकेंड जैसे कि दिखता है साफ साफ कि जैसे यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 76 है, तो 19 माइनस 14 76, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 75 है, तो 19 माइनस 90 माइनस 75 कितना हो जाएगा 15। 90 में से 75 गए, कितने बचे 15। तो इसी में से दिख जाता है साफ साफ। और 1045 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए वैल्यू टेबल से, 1045 होता है 1 के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत में लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी, तो ये एक, ये कितना हो जाएगा 2 2:1। और आयत का परिमाप आयत का परिमाप 48 है। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। अब परिमाप दिया गया है, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितने के बराबर है 48 के बराबर। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो हम बोलेंगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितने के बराबर है 24। लेंथ प्लस ब्रेड्थ 24 है। यहाँ पे देखिए लेंथ 2 यूनिट है और ये ब्रेड्थ 1 यूनिट है, तो 3 यूनिट जोड़ के 3 यूनिट बना, और हम बोल रहे हैं कितने के बराबर है ये 24 के बराबर। तो 3 यूनिट 24 के बराबर, एक यूनिट कितने के बराबर होगी 3 8 द 24, एक 8 के बराबर। अगर लेंथ पूछी होती तो 8 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है ये 16। ब्रेड्थ पूछती तो 8 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है यहाँ पे 8। तो लेंथ 16 आई और ब्रेड्थ कितनी आई 8। आपसे एरिया पूछा है कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 16 है और चौड़ाई कितनी यहाँ पे 8, 16 गुणा 8 करेंगे तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128।
अगर हमें पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर पता हो तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है ये, कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो है इसका आधा होगा। पेरीमीटर का हाफ जो होता है वो होता है लंबाई जमा चौड़ाई। तो यहाँ से लंबाई जमा चौड़ाई कितनी आई 24, और फिर अकॉर्डिंग टू रेशियो हमने वैल्यू निकाल दी यहाँ पे। तो 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए जिससे योग 5400 के 18% के बराबर हो जाए। 2400 का 12%, 2400 का 12% में क्या जोड़ा जाए। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि जिससे ये जो सम है वो किसके बराबर हो जाए, 5400 के 18% के बराबर हो जाए। ठीक है, बाकी अगर परसेंटेज याद है तो सीधा यहाँ से आप 2400 का 12% परसेंटेज से 2 जीरो खत्म डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, पर मैं समझा रहा हूँ। तो 2400 का 12% मैंने इस तरह से लिखा, 12% का मतलब 12 बटे में 100, परसेंटेज हटेगी डिवाइड में 100 प्लस ए। इसमें क्या जोड़ा जाए तो मैंने ए जोड़ दिया, और किसके बराबर होना चाहिए, 5400 के 18% के बराबर होना चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 24 गुणा 12 कितने हो जाएंगे, 12 चौके 48, 4 24 और 4 कितने हो गए 28। ए इज इक्वल टू 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 18 चौके 72, 18 पंच 90 और 7 कितने हो गए 97। तो ए की वैल्यू निकालनी है तो 972, 288 प्लस का है परली तरफ चला जाएगा तो माइनस का, तो 972 में से 288 माइनस 12 में से 8 गए 4, 16 में से 8 गए 8, 8 में से 2 गए 6, 684, 684। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। एक ट्रेन है, मान लो यहाँ पे स्टेशन ए है, स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर, यहाँ पे कोई स्टेशन बी है, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी की ओर जा रही है, और आधे घंटे के बाद दूसरी ट्रेन, मतलब इसके आधे घंटे, अगर ये आधा घंटा चल पड़ी यहाँ से लेके मान लो यहाँ पहुँच गई है, आधे घंटे चलने के बाद दूसरी ट्रेन जो है स्टेशन बी से ए की ओर, बी से ए की ओर आ रही है, और 150 किलोमीटर पर आवर की चाल है। अपोजिट डायरेक्शन, एक इस तरफ आ रही है एक इस तरफ आ रही है। स्टेशन के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। इन दोनों स्टेशन के बीच की जो दूरी है 725 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ तक। स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी जहाँ दोनों ट्रेनें मिलती हैं, स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी जहाँ दोनों ट्रेनें मिलती हैं, मतलब ये ट्रेन जा रही है तो मान लो ये चलती हुई मान लो यहाँ पहुँच गई, ठीक है, 21 तरफ से आ रही तो मान लो इस तरफ से आई तो यहाँ पर मिली मान लो ये, ठीक है। अब देखो जब कितने समय बाद मिलती हैं तो यहाँ पे दोनों के चलने का समय बराबर होना चाहिए। ये आधा घंटे पहले चल चुकी है, आधा घंटा पहले चल चुकी है, तो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ एक घंटे में कितना चली 50 किलोमीटर, एक घंटे में 50 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना चली ये 25 किलोमीटर, ठीक है। एक घंटे में अगर कोई 50 किलोमीटर चल रहा है तो आधे घंटे में 25 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चली है 25 किलोमीटर। अब यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक, जब यहाँ से आधे घंटे बाद ये भी चल पाई, यहाँ पे दोनों दोनों का जो टाइम है वो सेम है, यहाँ से यहाँ तक दोनों का टाइम सेम है, दोनों सेम टाइम पर चली, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस बचा 725, 25 चल पड़े तो बचा 700 किलोमीटर। अब बचा 700 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये बड़ा डिस्टेंस 700 किलोमीटर। अब 700 किलोमीटर में ये 700 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो कितने समय बाद मिली होंगी, तो यहाँ से पहले टाइम निकाल लेंगे कि कितने समय बाद मिली। तो टाइम का फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन अ स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन अ स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है यहाँ पे अब 700 है, और स्पीड कितनी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल लेते हैं प्लस, एक इस तरफ है एक इस तरफ है तो चालने प्लस होगी 150 और 50 कितना हो जाएगा 200, ये किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या जाएगा ये 700 जो है किलोमीटर है, और यहाँ पे 200 जो है स्पीड है कि 200 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 0 से 0, 0 से 0, टाइम आ गया आपके पास 7/2 आवर, ठीक है। तो 7/2 घंटे में
ए ट्रेन, ये जो इस तरफ से आ रही है ट्रेन, इसने कितनी दूरी तय की होगी, ये वाली। स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी जहाँ दोनों ट्रेनें मिलती हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड यहाँ पे 50 है, मल्टीप्लाई टाइम कितना लगा यहाँ पे 7/2, 2 से कट जाएगा 25 बार, और 25 सत्ते कितने हो जाएंगे 175। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के कितना है 175, 175, और यहाँ से लेके यहाँ तक 25 पहले चली थी, तो 175 और 25, 25 पहले चली थी, 175 फिर जहाँ पर मिली वहाँ तक चली, तो 175 और 25 कितने हो गए 200 किलोमीटर। मतलब जहाँ पर दोनों ट्रेनें मिल रही हैं और ए स्टेशन से दोनों ट्रेनें जहाँ पर मिल रही हैं वो कितने डिस्टेंस पर है 200 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 होल 2/3 प्लस 0.73 माइनस 3.123। अच्छा, 5 होल 2/3 का मतलब होता है 5 जमा 2/3 जमा 0.73 और माइनस का 3.123। अच्छा, 2/3 अगर इसको भी डेसिमल में कर लें तो कितने के बराबर होगा ये 2/3 को अगर डेसिमल के बराबर कर दें तो 0 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे दशमलव 3 6 18, 0.666 इस तरह से बनेगा ये। तो 5 जमा में 0.66 प्लस में 0.73 और माइनस 3.123, तो ये जाएगा 5.66। जब आप ये दोनों प्लस करोगे तो 5.66 और प्लस में कितना है 0.73, तो 0.73 प्लस करो 6 3 9 7 6 13, 1 5 और 1 कितने हो गए 6, 6.39, और 6.39 में से माइनस करना है 3.123, यहाँ पे लिखा दी मैंने 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, 10 में से 3 गए 7, 8 में से 2 गए 6, 3 में से 1 गए 2, और 6 में से 3 गए 3, 3.26 मतलब 3.2 ऑप्शन नंबर बी, अप्रॉक्सीमेट इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है और रस्सी का दूसरा भाग जो है पहले भाग का 3/2 है। तीसरा भाग रस्सी का कितना भाग है? अच्छा, एक बोला है 1/5 है, यहाँ पे 1/5 है, और एक फ्रैक्शन दी गई है 3/2। 5 देखो, जब भी कुछ मान के चलते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो मैंने डिनोमिनेटर का एलसीएम मतलब 5 2 लिखा, तो मैंने इसका एलसीएम 10। मैंने मान लिया कि टोटल जो लेंथ है ना रस्सी की, टोटल जो लेंथ है वो 10 है। टोटल जो लेंथ है रस्सी की वो कितनी है 10 यूनिट मान के चलते हैं। तो इसको बोला 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, तो मैंने 1 2 और ये 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5, जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरी का 1/5 है, मतलब 10 का 1/5, 10 का 1/5 कितना हो जाएगा 2, तो पहला भाग 2। और बोल रहे हैं कि रस्सी का दूसरा भाग पहले भाग का 3/2, रस्सी का जो दूसरा भाग है इस फर्स्ट का 3/2 है, 2 का 3/2 कितना हो जाएगा 3, तो ये 2 ये 3 5 हुआ, और टोटल मैं 10 मान के चला हूँ तो 5 ही बचा, तीसरा भाग कितना बचा होगा 5। तो तीसरा भाग जो है रस्सी का कितना भाग है, तो रस्सी का ये कितना भाग है तीसरा, तो हम बोलेंगे रस्सी का कितना भाग है ये, यहाँ पे कितना है 5, 5 कितने में से है ये, टोटल कितना है 10, 5 है 10 में से, जब भी पार्ट निकालते हैं तो कितना, और टोटल अपॉन में टोटल में से कितना, तो 5 है 10 में से, तो 5 एकम 5, 5 गुणा 2 10, कितना हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, आसान है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर हैज़ ए हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर, हाइट है 14 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया है 528, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πr/h, और कितने के बराबर है ये 528 के बराबर। हमसे पूछिए वॉल्यूम, और सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है πr²h, ये वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हाइट तो पता है, पर रेडियस चाहिए, तो रेडियस आएगी यहाँ से। बाकी एक तरीका क्या है कि जो ऑप्शन 11 से करता है, जैसे सिलेंडर का क्वेश्चन है, स्फीयर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो क्वेश्चन पाई वाला फॉर्मूला होता है उसमें जो ऑप्शन जो है 11 से करता है वो आंसर होता है।
तो एक बार चलो वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे 1 और 4 हुए 5, 4 और 2 हुए 6, नहीं कट रहा है। 7 2 9 और 9, ये 11 से कटेगा। एक 8 9, 1 और 8 9 हुए, 5 4 4 9, ये भी 11 से कटेगा। 2 3 5, 8 5 13, 13 में से 5 गए 8, ये भी 11 से नहीं कटेगा। पर ये दो ऑप्शन है 11 से कटने वाले, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अगर कंसेप्ट से करें तो 2 गुणा 22/7 गुणा रेडियस पता नहीं है, हाइट है यहाँ पे 14 और परली तरफ कितने यहाँ पे 528। 7 से कट जाएगा, 7 का डबल 14 इज इक्वल टू रेडियस कितनी आएगी यहाँ पे 528 और डिवाइड में 2 गुणा 22 गुणा 2, 2 गुणा 2 4, 4 एकम 4, 1 4 3 12, 4 दूनी 8 और 22 का 6 गुणा 132। रेडियस आई 6 सेंटीमीटर। रेडियस 6 सेंटीमीटर आई तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 6 है तो मल्टीप्लाई 6 और हाइट कितनी दी है यहाँ पे 14। 7 से कट रहा है, 7 गुणा 2 14, ठीक है। फिर ये 22 गुणा 6 6 के 36, 36 का डबल 72, जब ये आप गुणा करोगे तो 1584 समथिंग ये, ठीक है। देखो लास्ट में 2 है, लास्ट में 2, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4, ये 2 ही ऑप्शन थे, 2 गुणा 2 4, तो लास्ट में 4 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सी 1584। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में, अच्छा कुछ गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं। 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के, यहाँ पे 40% लड़कियां और 50% लड़के भाग लेते हैं, मतलब कितना हुआ, 50 का 40% हो गया, 2 0 खत्म, 5 चौके 20 और 70 का 50%, परसेंटेज से देखो, परसेंटेज से 2 0 खत्म, 7 पंजे 35। उत्तर दीजिए कि कक्षा के लगभग कितने प्रतिशत ने कार्यक्रम में भाग लिया। तो लगभग कितने परसेंट ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो हम बोलेंगे 20 ये थे, 20 लड़कियां थी और 35 क्या थे यहाँ पे बॉयज़। तो 30 20 50 और 5 55, तो हम बोलेंगे 55 ने भाग लिया, पर कितने में से लिया। 50 टोटल ये थे, 70 ये थे, 70 और 50 कितने हो गए, 120 थे टोटल। 120 टोटल थे, 120 में से 55 ने भाग लिया। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 2 से कट रहा है, 2 6 के 12, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, फिर नहीं कटेगा तो 55 का 5 गुणा 5 पंजे 25, तो 25 और 2 27, 27 बटे में 6, 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24, 3, 6 पंजे 30 और 5.0, 6 पंजे 30, 45.5 समथिंग कुछ, 45.5 आया तो मतलब मिनट कितना होगा, 5 पंजे 25 और 2 27, 275 बटे में 6, 6 चौके 24 और 3, 6 पंजे 30 और 5, सॉरी 5 बचे और ये 6 अठे 48, 45.8, 45.8, 45.8 का मतलब हो गया यहाँ पे 46%, अप्रॉक्सीमेट कहाँ चला जाएगा ये 46। अगला क्वेश्चन है 185, देखने के लिए बड़ा क्वेश्चन है पर आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। लग रहा है बड़ा क्वेश्चन है पर कोई ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 185 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं कि 185 किलोमीटर है। एक मुख्य सड़क पर विपरीत बिंदुओं से एक दूसरे की 185 किलोमीटर की दूरी पर दो बसें एक मुख्य सड़क पर एक विपरीत बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ आ रही है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ जा रही है। पहली बस 35 किलोमीटर चलती है, मान लो यहाँ से पहली बस चली, यहाँ तक चली 35 किलोमीटर। पहली बस 35 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है। ये तो रीजनिंग का हो गया क्वेश्चन थोड़ा। दाएं मुड़ती है तो दाएं इस तरफ रहा होगा, दाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ती है, दायां बायां, फिर बाएं मुड़ती है और 42 किलोमीटर चलती है, 42 किलोमीटर चलती है और मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए वापस उसी दिशा में मुड़ती है। मतलब वापस जो है बाएं मुड़ती है, पहले बाएं मुड़ी थी ना, तो वापस उसी दिशा में, तो दायां बायां।
बाएं मुड़ती है और मुख्य सड़क तक पहुंच जाती है। ये मेन सड़क है, यहाँ पर पहुंच गई। ये इस्तारा तो ये भी इस्तारा, यहाँ पर बताड़ी तो ये भी कितना हो जाएगा 42 किलोमीटर। इसी बीच एक मामूली खराबी के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चली है, और इस तरफ से ये जो बस आ रही है ना, ये सिर्फ 36 किलोमीटर चली है। इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी क्या होगी? मतलब ये बस यहाँ पे है और ये बस यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना होगा? टोटल हमें पता है, टोटल कितना है यहाँ पे 185, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है 185। अच्छा, 35 और बताड़ी 40 और 30 हो गए 70, 70 और 7 हो गए 77। यहाँ से यहाँ तक ये 77 पहले चल चुकी है और 36 परली तरफ पहले चल चुकी है। तो 77 और 36 कितने हुए? 7 6 13, 7 3 10 11, 113। 113 तो डिस्टेंस खत्म हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक 77 और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 36, ये तो खत्म हो गया 113 का डिस्टेंस। 185 पूरा है, 185 में से 113 चल चुकी हैं दोनों। अगर दोनों का प्लस करें, 5 में से 3 गए 2, 18 में से 11 गए, कितने बचे 7, मतलब 72 किलोमीटर। ये कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला कोई मैथ नहीं है, सीधा रीजनिंग है ये। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिससे 7 से भाग देने पर शेषफल 6 रहता है। तो सबसे छोटी संख्या पूछिए तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या देख लेंगे। सबसे छोटी संख्या कितनी यहाँ पे? ये 2 है, फिर उससे बड़ी 3 है, फिर 7 है, फिर कितनी यहाँ पे 9। तो मैं इसी को ही 7 से भाग करके देख लेता हूँ। अगर इससे नहीं हुआ तो फिर इसको डिवाइड कर देंगे, ये में नहीं हुआ तो फिर 7 को डिवाइड कर देंगे, उसके बाद फिर 9 को डिवाइड कर देंगे। देख लेंगे कि 6 किस में बच रहा है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौके 28 बचे 2, 7 दूनी 14 बचे 6, 7 8 था 56 और 7 8 56, कितने बच गए 6। तो यहाँ पर बच रहा है 6 शेषफल। इसी से हो गया पहले ऑप्शन से ही। मतलब सबसे छोटी संख्या पूछिए तो सबसे छोटी संख्या यहाँ से यही है, इसी को ही उठाया। अगर यहाँ पे 6 बचा तो ठीक है, अगर इससे नहीं होता तो फिर मैं इसको डिवाइड कर देता, फिर इससे नहीं होता तो फिर इसको डिवाइड कर देते, फिर इससे नहीं होता तो फिर बचा हुआ ऑप्शन अगला ठीक हो जाता। तो बाय ऑप्शन कर सकते हैं आराम से। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 500 रुपये है। समान राशि पर समान दर पर सेम प्रिंसिपल है और सेम रेट है और सेम ही टाइम है कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अच्छा, करने को तो इसको प्रिंसिपल निकाल के भी कर सकते हैं कि पहले प्रिंसिपल निकाल लूँ, ठीक है, फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे क्योंकि रेट और टाइम तो सेम ही है। तो देखो, अगर मैं अलग मेथड से करूँ, लाइन मेथड होता है। अगर मैं 100 मान के चलूँगी, 100 प्रिंसिपल है, 2 साल का टाइम है, 1 2, 10% की रेट है तो पहले साल 10 रुपये मिलेंगे, अगले साल भी 10 रुपये मिलेंगे, 100 का 10% दूसरे साल मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज, तो इस 10 के ऊपर भी 10% मिलेगा। अगर मैं 100 रुपये की बात करूँ, ठीक है, अगर 100 रुपये को, फिर 100 रुपये प्रिंसिपल है, 10% हिसाब से 2 सालों के लिए कैलकुलेशन करें तो जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो 10 और 10 20 बनेगा, 20% बनेगा। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो 10 20 और 21% बनेगा, 21 यूनिट बनेगा या 21% बनेगा, ठीक है। 10% के हिसाब से 2 साल, तो 20% तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ, पर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है 21%। साधारण ब्याज यहाँ पे दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है 500 रुपये है, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे तो 20% है और क्वेश्चन बोल रहा है 500 है, तो 20% 500 के बराबर है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 21% है, तो 21% कितने के बराबर होगा? अगर 20 500 के बराबर है तो 21 कितने के बराबर होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड, 500 21 की वैल्यू पता करनी है, 20 की वैल्यू पता है, 0 से 0, 2 से 25 बार कट गया और 25 का 21 गुणा 525 रुपये, 525। एक त्रिभुज के कोण ये दिए गए हैं 2x डिग्री है, ये 3x माइनस 8 डिग्री है और ये 5x माइनस 12 डिग्री है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, तो 2x फर्स्ट एंगल, 3x माइनस 8 ये सेकेंड एंगल है और प्लस में 5x माइनस 12 ये थर्ड एंगल है।
इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। 2x 3x 5x, 5 और 5 कितने हो गए, 10x। 10 2 3 5, 5 और 5 हो गए 10, और माइनस का 8 और माइनस का 12 कितने हो जाएंगे, माइनस के 20 इज इक्वल टू 180। अब 10x इज इक्वल टू 120 परली तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 200, 120 जमा 20 हो गए 200, और x इज इक्वल टू 0 से 0 खत्म, x इज इक्वल टू 20। x 20 के बराबर आया। आपसे पूछा है सबसे बड़ा कोण। अगर 2x की वैल्यू देखें, 3 कोण है, 2x देखें तो 20 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 40। 3x माइनस 8 देखें तो 20 3 60, 60 में से 8 गए, कितने बचे, 52। अगर ये देखें तो 5x माइनस 12, तो x की वैल्यू 20 है, 20 पंजे 100, 100 माइनस 12, 100 में से 12 गए, कितने बच गए, 88 डिग्री। तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180। 8 2 10, 1 5 4 9 10 18। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा हुआ, यहाँ पे सबसे बड़ा कोण पूछा है। सबसे बड़ा कोण कितना है यहाँ पे, 88 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी को कुल अंकों का 50% प्राप्त करना है। कुल का 50%, मतलब 50% पे पास। 2 पेपर वाली परीक्षा में एक छात्र ने 200 अंकों के पहले पेपर में, 2 पेपर हैं इसमें, 200 अंकों के पहले पेपर में 40% प्राप्त किए। तो 200 अंकों का पहला पेपर हुआ, उसमें से उसने 40% नंबर ले लिए, तो 40 बटे में 100, 2 0 से 2 0, 40 का डबल कितना हो गया, 80। उसने नंबर ले लिए 80 पहले पेपर में। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंकों के दूसरा पेपर। अब जो सेकंड पेपर है, फर्स्ट में थे उसके नंबर आए इतने, अब जो सेकंड पेपर है उसमें क्या हुआ, 150 अंकों का पेपर है, तो उसको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए, इस पेपर में कितने % अंक आने चाहिए उसको, ये बोल रहे हैं। 150 का टोटल है यहाँ पे, 150 का टोटल अंकों के दूसरे पेपर में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। पास कितने पे हैं, 50% पे। इसने लिए कितने नंबर लिए अभी यहाँ पे, 80। अच्छा, पहला पेपर कितने का था, ये 200 का, और अगला पेपर कितने का है, 150 का। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पे, टोटल जो हुआ दोनों पेपर का, अब 200 का एक पेपर था और 150 का एक पेपर है, 150 का एक पेपर है, तो ये टोटल हुए 350। मतलब 350 पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए, 50%। तो 350 का 50%, 350 का आधा, मतलब 2 0 से 2 0, और ये 5 7 35, 3 5 3 15, 5 7 35, 3 5 3 15, 15 और 3 कितने हो गए, 18, 185। मतलब उसको कितने नंबर लेने पड़ेंगे, 185। 50% लेने हैं तो 350 टोटल नंबर है, तो 50% का मतलब हुआ 185 नंबर लेने पड़ेंगे उसको। ठीक है, 185 नंबर उसको लेने पड़ेंगे जी। ठीक है, 185 नंबर लेने पड़ेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पास। 50% पे पास है ना, तो 50% मतलब 185 हो गए यहाँ पे। अच्छा, उसने पहले पेपर में कितने लिए हैं, 80। पहले पेपर में उसने 80 ले लिए हैं। अब उसको चाहिए पास होने के लिए 185 नंबर। पहले पेपर में आ गए उसके 80, अब उसको चाहिए 185 नंबर पास होने के लिए। 80 तो आ चुके हैं उसके, तो 185 में से 80 चले गए तो बचे 105। 80 185 में से 80 चले गए तो बचे 105, मतलब 105 नंबर चाहिए अब उसे दूसरे पेपर में 150 में से, और गुणा कितना, 100। ठीक है, 0 से 0, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 का डबल 10, 3 से भी कट रहा है, 3 3 9, और 1 3 5 15, 35 गुणा 2 कितने हो गए, 70। 70%। कहाँ गलत हुआ, कुछ ना कुछ गलती हुई यहाँ पे। 50%, ठीक है, तो 200 150, और ये हो गया 350, मतलब
350 का 50%, 2 0 से 2 0, 5 का 5 गुणा 5 5 25, ओ सॉरी 3 ले लिए, ठीक है। 2 5 3 15 सारा 175, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 175 दोबारा कर लेते हैं। हो जाती है भाई गलतियाँ कभी कभी ज़िंदगी में, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो 175 कितने नंबर चाहिए उसको, 175 50% कितना हो गया, 175। अच्छा 80 नंबर उसने पहले ले लिए, अब उसको चाहिए 175 नंबर करने उसको पूरे पास होने के लिए। तो 175 में से 80 नंबर तो वो ले चुका है, तो 5 और यहाँ पे बने 17, 0 17 में से 8 गए, 17 में से 8 गए 7 9 95, मतलब जो 150 वाला पेपर है उसमें से उसको सिर्फ 95 नंबर चाहिए, कितने में से, 150 में से, क्योंकि पास होने के लिए उसको चाहिए 175 नंबर। 80 वो पहले पेपर में ले चुका है, अब उसको चाहिए 95 नंबर, ठीक है, तभी बढ़ेंगे 175 नंबर। तो 95 नंबर चाहिए दूसरे पेपर में, कितने में से, 150 में से परसेंटेज पूछिए, तो मल्टीप्लाई कितना 100, 0 से 0 5 से काट दो, 5 3 15, 5 का डबल 10, 2 पंजे 10, 1 2 ने 18, 1 19, 190 बटे में 3, और 190/3 कितना हो जाएगा, 3 6 18, 1 3 3 9, 63 पॉइंट समथिंग, 63 पॉइंट समथिंग, तो 63 यहाँ पे है नहीं, 3 3 9 1.0, तो 63.33 आएगा, 63.33% अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू 64%। तो भाई गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसमें देख लेना कुछ गलती हुई थी पहले। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया हो कि कहाँ गलती हुई थी, और ठीक भी कर दिया मैंने गलती। वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस जो है, अंकित मूल्य का 75% है। अगर ये 100 है तो क्रय मूल्य 75 है। यदि 15% का डिस्काउंट दिया जाए, तो डिस्काउंट दिया जाता है मार्केट प्राइस के ऊपर। 15% का डिस्काउंट दिया गया तो वस्तु बेची गई होगी कितने में, 85 में। 85 में बेचे तो इसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए, 75 में खरीदा था, 85 में बेचा, कितने का लाभ हुआ, 10 रुपये का लाभ हुआ। 70 हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है प्रॉफिट लॉस, तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 75 के ऊपर हुआ, और मल्टीप्लाई 100, 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, 25 3 75, और ये बन गया 10 गुणा 4 40, 40/3% प्रॉफिट, 40/3, 3 का मतलब हुआ 13.33%। अगला क्वेश्चन है, हरीश का मासिक वेतन जो है 45,000 है। रुपए में से 1/3 भाग शिक्षा पर खर्च करता है। 1/3 खर्च कर दिया उसने, मतलब कितना खर्च कर दिया, 15 3 45, 15,000 रुपये। इतना खर्च कर दिया, 45,000 रुपये में से 1/3 भाग उसने शिक्षा पर खर्च किया, और 2/6 भाग, मतलब 45,000 गई 2/6 भाग भोजन और अन्य जरूरतों पर खर्च कर दिया। इसका ही ठीक है ना, शेष का नहीं बोला है कि 15,000 जो, मतलब उसने 45,000 का इतना खर्च किया, शेष का नहीं बोला है। जब शेष का नहीं बोला है तो 45,000 का ही है ना। एक अलग तरीका भी होता है करने का कि मैं पहले दोनों को जोड़ लेता और सीधा कर देता कितना बचा यहाँ पे डायरेक्ट ही, पर बेसिक समझते हैं पहले, बेसिक से करते हैं। 2 से कट जाएगा, सॉरी 6 से कट जाएगा, 6 6 36, 6 7 42, 3 6 5 30, और 0 0, 75 का डबल हो गया 150, और 2 0 ये 15,000, मतलब 15,000 उसने ये खर्चा, 15,000 उसने ये खर्चा, उसने टोटल कितना खर्च कर दिया, 15 और 15 कितने हो गए, 30,000 उसने खर्च कर दिया। ये 30,000 उसने खर्च कर दिया, 45,000 उसके पास टोटल थे, तो 45,000 में से 30,000 उसने कर दिया खर्च। अब पूछा है कि उसकी बचत धनराशि कितने, उसके पास कितने बचे हैं, 45 में से 30 खर्च कर दिया तो कितने बचे हुए उसके पास, 15,000 ही बचे हैं उसके पास। अन्ना सीधा इनको जोड़ के भी कर सकते थे कि 1/3 प्लस में 2/6,
तो सीधा जोड़ के भी हो जाता है ये। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कुछ समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।